Hi everyone, welcome to this new session. In this session, we covered the rest part of the chapter Status of Indian Economy on the Eve of Independence. So, let's start. Before start, let's do some questions. So, the first question says that banking comes under which of the following sector? जो बैंकिंग है एक एक्टिविटी है वो कौन से सेक्टर में आता है? So it is very easy question. So banking is mainly called a service. So service means tertiary sector. So banking comes under tertiary sector. Next question says that what is the full form of GDS? GDS का full form क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन में हमने दो टर्म्स पढ़े थे, एक GDS है, एक GDF-CF है. ये GDS जो है उसका full form बताना है. The gross domestic service, gross development sector, gross domestic saving या growth development sector. What will be the correct answer? It's little bit confusing, but the correct answer will be gross domestic saving. Okay, it is the full form of GDS. Now moving to the next question. Question says that what is the main reason for spreading मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन को स्प्रेड करने के लिए एक मेन रीजन क्या है, एक मेन फॉर्मूला क्या है मॉडर्नाइजेशन को स्प्रेड करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में? सो व्हाइट रिवॉल्यूशन है या ग्रीन रिवॉल्यूशन है या यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई स्किल्ड लेबर या फिर हाई स्किल्ड फार्मर? सो द हिंट मैं देती हूँ वो है एक रिवॉल्यूशन था. एक रिवॉल्यूशन की वजह से हमने हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमने स्प्रेड किया था. सो आप सोचिए, इट इज नॉट द व्हाइट रिवॉल्यूशन बिकॉज व्हाइट रिवॉल्यूशन इज अबाउट द डायरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, अबाउट दिस व्हाइट रिवॉल्यूशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ग्रीन रिवॉल्यूशन. करेक्ट. नाउ गोइंग टू टुडेज क्लास. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन दिस क्लास हम जो तीन सेक्टर्स हैं हमारे, मोस्टली तीन सेक्टर्स क्या है? प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. इन तीनों सेक्टर की ग्रोथ रेट है या फिर डिक्रीजमेंट रेट है, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. उनका स्ट्रक्चर कैसा है, देन ओवरऑली एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ओवरऑली. ओके, पहले हम आते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर पर. हमारे जो एनुअल ग्रोथ रेट है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. अलाइड एक्टिविटी मीन्स एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड है, लाइक फिशरी की बात कर लो या फिर एनिमल हस्बेंड्री, ये सब हमारे प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है. सो उनकी जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है that is during the time of first 4 decades of planning, that is from the 1950 to 51 to 1990-91. So during this period जो हमारा average annual growth rate है वो 2.6% है. Okay, now 2012 and 13 में क्या हुआ, हमारा जो growth of agriculture sector was 1.2%, मतलब थोड़ा सा डिक्लाइनेशन हुआ. 2.6% था 1991 तक. फिर क्या हुआ 2012-13 में थोड़ा डिक्लाइनेशन होके 1.2% बन गया. फिर क्या हुआ 2013 में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुई, 2.7% बन गई. फिर से डिक्लाइनेशन हुई 2014-15 में. मतलब ऐसे ही डिक्लाइनेशन होती रही, इंक्रीज हो गई, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर था. एंड इसके वजह से हमने लिया कुछ मेजर्स. कैसे थे मेजर्स? Several measures, like one is institutional measures and there is technological measures. Institutional measures में हम पढ़ेंगे land reforms. हमने land reforms को यूज किया. टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड कुछ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी यूज की उसकी डेवलपमेंट के लिए. हमारे पास बहुत ज्यादा लेबर है लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है. इसलिए ये जो सारे मेजर्स हमने बनाए, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करो कि लैंड रिफॉर्म्स की बात करो, ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद इंट्रोड्यूस हुई, जो हेल्प किया हमें इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए. करेक्ट. नाउ मूविंग टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन. ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो लेट 1960s में इनिशिएटेड हुआ था, मतलब लॉन्च हुआ था, एंड हैज इमेंसली बेनिफिटेड द फार्मर्स. बहुत ही ज्यादा बेनिफिट किया फार्मर्स को एट अ लार्ज because it generated wealth and brought about self-reliance in food production. ये बहुत ज्यादा फार्मर्स को बेनिफिट करता था. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा
इकोनॉमी में वेल्थ जनरेट करता था, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब जो फूड प्रोडक्शन थी उसमें हमारा कंट्री क्या हो रहा था, सेल्फ रिलायंस हो रहा था, मतलब खुद के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते थे, बाकी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था, एंड हमारे जो क्या है फार्मर्स के ऊपर वेल्थ जनरेट कर रहा था। ये तो था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का एडवांटेजेस। तो ऐसे ही हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद देखा कि लोगों के बीच हमारा जो फूड के प्रति या फिर फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू की सिक्योरिटी के प्रति इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसलिए हमने क्या सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, नाउ हमने तो प्राइमरी सेक्टर में देखा थोड़ा सा डिक्रीजमेंट हुई, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। उस डिक्लिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ मेजर्स लिए, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात की हमने। अब बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा ग्रोथ रेट कैसा है? ओके, सो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर was 5.6% in the first 4 decades of planning। हम इन तीनों सेक्टर्स की फर्स्ट 4 decades of planning की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें से हमारा निकलेगा एवरेज एनुअल ग्रोथ। फर्स्ट 4 decades of planning में आएगा from 1950 to 51 to 1990 to 91 during this period। So सेकेंडरी सेक्टर की उस टाइम पर एनुअल ग्रोथ क्या थी 5.6%, जो क्या थी हमारे प्राइमरी सेक्टर से डबल से भी ज्यादा थी। प्राइमरी सेक्टर का क्या है, प्राइमरी सेक्टर का हमने देखा उसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 2.6% है, उसका डबल से भी ज्यादा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, राइट। So in the first decades of post-reform period, that was from the 1991 to 2011, the annual growth rate of secondary sector was somewhat encouraging। So during this post-reform period जो था हमारा, उसमें क्या हुआ, हमारा secondary sector था वो quite encouraging हुआ, मतलब 5.6% था वो increase होकर 6.8% बन गया। अब सेम उसके बाद के ईयर के बारे में बात करते हैं 2012 और 13 के बारे में। उसमें क्या हुआ, उस पीरियड में हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो थोड़ा सा डिक्लाइनेशन हुआ, वो हो गया 2.3%, थोड़ा सा डिक्लाइनेशन होकर 2.3% बन गया, एंड फिर से इंक्रीज होकर 4.5% बन गया इन 2013 एंड 14, एंड although further increase in 5.9% in 2014-15। थोड़ा सा डिक्रीजमेंट हो गया था 2012 और 13 में, पर फिर उसमें इंक्रीजमेंट हुई। So the present growth rate of industrial production in India, which was less in comparison to developed countries। हमारे जो present है, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं। डेवलप्ड कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो अभी भी बहुत ज्यादा कम है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो या फिर टर्शियरी सेक्टर में भी हो, हमारा जो प्रोडक्शन है वो लेस है डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से। एंड उसकी जो मेन रीजन क्या है, वो मेन रीजन है कि हमारे जो स्लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट यूज करते हैं उसकी जो स्लो रेट ऑफ ग्रोथ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो हमारे जीडीपी की इंक्रीजमेंट के लिए एक रिस्पॉन्सिबल है। हमारे जीडीपी में इंक्रीजमेंट नहीं होती इंडस्ट्रियल सेक्टर में मोस्टली। ओके, सो द मेन रीजन विल बी स्लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट। ओके, नाउ रीजंस, और भी बहुत सारे रीजंस है। एक तो हमने देखा कि स्लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट थे, और 3 रीजंस है। पहला रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर इनएडिक्वेट। इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं हमारे रोड फैसिलिटीज या फिर मार्केटिंग फैसिलिटीज, ये सारे जो फैसिलिटीज हमारे पास है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट क्वांटिटी में है। Next one is that the strategy of development remain focused on the heavy and capital intensive industries। हमारा जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो डेवलपमेंट है, हम मोस्टली क्या करते हैं, हम हेवी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में यूज करती हैं, लाइक हमारे प्लांट्स, मशीनरी इंडस्ट्रीज, इन सारे जो हेवी इंडस्ट्रीज है ना, उसमें हम यूज करती हैं हमारे जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। लेकिन जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, ऐसे जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है उनको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर, उनको कर देते हैं नेग्लेक्ट। इसके वजह से हमारा क्या होता है, उन जो इंडस्ट्री है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं होती। ज्यादा अच्छे करने की वजह से हम छोटे छोटे थिंग्स को इग्नोर कर देते हैं, करेक्ट। And another reason will be restrictive environment for investment, and also जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा अपनी पावर नहीं दिखा रहा है हमारे रिफॉर्म्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सो द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू पुश रिफॉर्म। नाउ मूव टू ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हमारा ग्रोथ रेट कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके,
So the average annual growth rate of service sector was around 5.1%. जो average annual growth है हमारे service sector की वो है 5.1% during the first 4 decades of planning. So it was from 1951 to 1991. इन टाइम में हमारा जो एवरेज एनुअल ग्रोथ सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की या फिर सर्विस सेक्टर की 5.1% है और 2012 और 13 में हमारा जो सर्विस सेक्टर था वो उसकी इंक्रीजमेंट हुई, वो 8% बन गया, फिर से फर्दर इंक्रीज होके 10.6% बन गया इन 2014 और 15, मतलब काफी इंक्रीजमेंट हुई हमारी टर्शियरी सेक्टर पर. So the growth rate in service sector has been quite significant to raise its share on GDP. हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा सा स्लो ग्रोथ हो रहा था एंड प्राइमरी सेक्टर में तो डिक्लाइनेशन हो रही थी, इसलिए जो सर्विस सेक्टर थी उसमें बहुत ही ज्यादा हमारा डेवलपमेंट हो रहा था या फिर राइज हो रहा था उसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी के द्वारा. ओके, ये तो हमने देखा सर्विस सेक्टर की. अब जो ये सारे जो सेक्टर्स के मिलाकर एक स्ट्रक्चर में चेंज आया, कैसे स्ट्रक्चर में चेंज आया? सो इन इंडिया जो हमने टोटल हमने जो एनालाइज किया उसमें हमने पता चला कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या हुई, हमारी डिक्लाइनेशन हुई, करेक्ट. एंड उसके साथ क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर उनमें क्या हुई, इंक्रीज हुई. इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा सा कम इंक्रीज हुआ, स्लो ग्रोथ चल रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में. उसकी मेन रीजंस तो हमने देखे, 3 रीजंस देखे, एक्चुअली 4 रीजंस देखे. लेकिन सर्विस सेक्टर जो है उसमें बहुत ही ज्यादा इंक्रीजमेंट हो रही थी, has increased through the extent increase in the contribution of service sector is greater. बाकी सारे सेक्टर्स मींस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन सर्विस सेक्टर भी उससे ज्यादा हाई क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहा था, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द जीडीपी वाज इंक्रीजिंग और वेरी ग्रेट. अब जो स्ट्रक्चर में चेंज आया उसमें एक पाथ ऐसे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ पाथ चाहिए, कुछ स्टेप्स के द्वारा हमने हमारा जो स्ट्रक्चर में चेंज आया, तो वो कैसे स्टेप्स हैं? सो 3 स्टेप्स हम इसमें देखेंगे, तीनों है. पहला वन इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. हमने पहला क्या किया, हमने जो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट होना छोड़ दिया. अब देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अब ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहती, वो किस में डिपेंडेंट होती है? अब एग्रीकल्चर में डिपेंड नहीं होगी तो बाकी दोनों सेक्टर में इंक्रीजमेंट होगी. यस, विल बी मोर स्टेबल एज इट लेड बाय इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में हमारा हो गया ज्यादा इंक्रीजमेंट. फिर सेकेंड पॉइंट में क्या आता है, हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई ट्रेडिशनल से एडवांस हो गए. पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से काम करते थे, जो प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, हम ट्रेडिशनल मेथड से सब कर रहे थे. अब क्या किया हमने यूज किया थोड़े एडवांस चीजें, एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हमने की. मतलब पहले जो पुरानी चीजों को छोड़कर हमने नई टेक्नोलॉजी की द्वारा हमने हमारा इकोनॉमी की चेंज की. इन सारे जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हमने सभी सेक्टर्स में इम्प्लाई कर अच्छा किया. एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं. पहले हम प्रिमिटिव चीजें यूज करती थी, पुरानी चीजें को यूज करके हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे. अब क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं, अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. तो इसमें क्या हुआ, लेबर को जो वर्क फोर्स था वो कम हो गया. उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया. इसकी वजह से हमारे बहुत सारी बेनिफिट होती थी. एंड ऑल्सो थर्ड पॉइंट है हमारा जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द जीडीपी, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की वो भी हो गई थी कम. जीडीपी डिक्लाइंस एंड उसके साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इनकी जीडीपी टुवर्ड्स द कंट्रीज जीडीपी हो गई थी इंक्रीज. ओके, नाउ मूविंग टू द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया. इसमें एक बहुत ही अच्छा सा टर्म है वर्क पार्टिसिपेशन रेट. इसका मीनिंग क्या है? So this concept says that the proportion of working population to the total population. अगर हमारी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन इतने अमाउंट के है, उसमें से कितने वर्किंग पॉपुलेशन है, उनकी जो रेशियो है उसको हम कहते हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेट. अगर हमारी फैमिली में 5 मेंबर है और उसमें से 2 मेंबर वर्क करते हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं, तो वही होंगे वर्क पार्टिसिपेशन रेट. उनकी जो रेशियो निकलेगी वो होगी हमारी वर्क पार्टिसिपेशन रेट. सो इंडिया का जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो 36.7% था 1981 में.
वो इंक्रीज होकर 40% बन गया इन 2011। अभी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। Now moving to the next point about distribution of work among different occupations. बहुत से occupations हैं like primary sector, secondary sector, tertiary sector, बहुत सारे occupations हैं, उसमें बहुत सारी people engage होती हैं। तो किस सेक्टर में कितने परसेंट की पीपल एंगेज होती हैं उसकी एक लिस्ट है विथ द डेट, किस महीने किस साल में कितने कितने परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज थे इस सेक्टर में, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इसकी टोटल वैल्यू इस टेबल के चार्ट पे हमारी बुक में भी गिवन है। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। 1961 में प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास था 72.1% था। अब वो इंक्रीज हो गया, सॉरी इट नॉट इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीज हुआ। 1961 में वो 72.1% था, वो डिक्रीज हो गया 71 में, 81 में वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होकर 2013 और 14 में 2013 और 14 में वो 49% बन गया, डिक्रीज होकर पूरा डिक्रीज होकर वो 49% बन गया। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर में आती है, वहां पर हमारा डिक्रीज नहीं हुआ, वहां पर क्या हुआ, इंक्रीज। 10.7% था 1961 में, वो इंक्रीज होकर 11% हुआ, फिर 13% हुआ, फिर 15% हुआ, then finally it increased in 2013 and 14, it increased to 20%. Similarly tertiary sector में भी हमारा इंक्रीज हुआ, 70.2% था 1961 में, फिर इंक्रीज हुआ 16.7% बन गया, फिर इंक्रीज होकर 21% बन गया, 24% बन गया, फिर हमारा टोटल क्या बन गया, 31%। ओके, 2013 और 14 में 31% बन गया। तो हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें भी इंक्रीजमेंट हुई, सेकेंडरी सेक्टर उसमें भी इंक्रीजमेंट हुई, लेकिन हमारी जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें हो गई डिक्लाइनेशन। अब एक कंट्री की देखते हैं। एक कंट्री है ये, एक डेट है, एक साल है 1981, उसमें हमने ग्रोथ देखा। प्राइमरी सेक्टर में 68.8% है, सेकेंडरी सेक्टर में 13.5% है एंड टर्शियरी सेक्टर में 16.7% है। ये तीनों को मिलाकर हमारा हुआ 100%। तो एक साल का हमने बना दिया हमारा जो कितना परसेंट जीडीपी में या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है हमारे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में। अब आते हैं लोब साइडेड के बारे में। लोब साइडेड का मीनिंग होता है इनसफिशिएंट या फिर अनबैलेंस्ड। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो 2014 और 15 में हमने देखा जो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर में उसमें 49% जो पीपल है वो एंगेज होती है, और फ्यू वर्कर्स जो होती है वो सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज होती है, दैट इज ऑफ 20%, एंड बाकी जो है टर्शियरी सेक्टर में एंगेज होती है, दैट इज अप टू 31%। एंड जो उसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो उसमें इंक्रीजमेंट हुई, पर बहुत ज्यादा अभी इंक्रीज नहीं हुई। अभी भी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो ज्यादा है, टिल 2014-15 प्राइमरी सेक्टर ज्यादा है इन दो सेक्टर्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इंडिया इज फेसिंग हेवी पॉपुलेशन प्रेशर। उसका जो मेन रीजन है, प्राइमरी सेक्टर से बहुत सारे पीपल एंगेज है क्योंकि हमारे जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, एंड पॉपुलेशन के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा वर्क नहीं बन पा रही है आउटसाइड द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो हमारे पास बहुत है, सबके पास जमीन है, सब अपने एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को छोड़कर कोई अपना खुद का क्या करेगा? तो इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव वर्क नहीं है। इंडिया के पॉपुलेशन ज्यादा है एंड उसके कंपैरिजन में कोई अल्टरनेटिव वर्क नहीं है। इसके वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है उसकी जो परसेंटेज है वो इन बाकी जो कंपैरिजन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर से थोड़ी अमाउंट में ज्यादा है। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द कंट्रीज जीडीपी इज मीकर, that is 17.4%. Okay. Now moving to the more or less static up to 1991 and also the shift in occupational pattern after 1991. इस दोनों में हम 1991 का कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या हुआ था during this periods. So more or less static up to 1991. So small proportion of जो थी हमने जो उस एनालाइज टेबल में हमने देखा कि स्मॉल प्रोपोर्शन जो है हमारे एग्रीकल्चर में एंगेज थी, थोड़ा डिक्लाइनेशन हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। सिमिलरली हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में क्या हुआ, इंक्रीज हुई। सो दिस चेंज इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाज नॉट सिग्निफिकेंट। उसमें थोड़ी थोड़ी इंक्रीजमेंट थोड़ी थोड़ी डिक्रीजमेंट हुई, बट वो सिग्निफिकेंट नहीं थी, बहुत ज्यादा
अच्छी चेंजेस नहीं थी। सो देन शिफ्ट इन ऑक्यूपेशनल पैटर्न आफ्टर 1991, ये हमने देखा कि जो 1991 का स्ट्रक्चर है क्या था। आफ्टर 1991 हमने देखा कि जो शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर है वो 66.8% था 1991 में, वो कम होकर 58% बन गया, फिर से डाउन होकर 49% बन गया इन 2013 एंड 14। शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर जो था उसमें भी इंक्रीजमेंट हुई, 12.7% था हमारा, वो इंक्रीज होकर 20% बन गया। सिमिलर जो टर्शियरी सेक्टर था उसमें भी हमारा इंक्रीजमेंट हुआ, 12.7% था, वो इंक्रीज होकर 31% बन गया ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मतलब टर्शियरी सेक्टर में कुछ ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुई, सेकेंडरी सेक्टर में भी इंक्रीज हुई बट थोड़ा सा कम हुआ, टर्शियरी सेक्टर से कम हुआ, एंड प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ, थोड़ा सा डिक्लाइनेशन हो गया। जो बहुत ज़्यादा 66% था वो अराउंड 49% बन गया। अब जो एग्रीकल्चर में हमने देखा कि थोड़ा सा स्लो ग्रोथ था, उसकी हमने देखी ये जो उसकी मेन रीजन थी। सो इंडिया जो एवरेज एनुअल इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज बीन अराउंड 6% व्हिच इज लेस कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। हमने इंडिया की जो एवरेज एनुअल इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ना वो 6% है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से। सो हमने क्या लगाया, हमने लगाया इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था उसमें हमने जो स्मॉल इंडस्ट्री की एक्सपांसन के लिए हमने लगाया। सो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेड सफिशिएंट प्रोविजन फॉर एक्सपांसन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। लेकिन क्या हुआ 1980 में हमने देखा कि जो सिचुएशन है वो रिवर्स हो गई। 1980 से पहले जो था हमारा स्मॉल इंडस्ट्री की वैल्यू बहुत थी, लेकिन आफ्टर 1980 हमारा जो वो कंडीशन हो गया, वो सिचुएशन हो गया रिवर्स। हेवी इंडस्ट्री जो थे उन्होंने कर दिया डोमिनेट द सीन, मतलब उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री को कर दिया डोमिनेट। So shift of labor from agriculture to industry was not in large scale. जो shift in labor मतलब जो people जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते थे उनकी जो ट्रांसफर है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी अकॉर्डिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पर हम सारे जो करते हैं कंपैरिजन करते थे डेवलप्ड कंट्रीज के को देखकर कि हमारी कंट्री में कितनी ग्रोथ है, डेवलप्ड कंट्रीज में कितनी ग्रोथ है। ओके, सो हमने देखा कि जो शिफ्ट ऑफ लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा मतलब है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से कम है। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप ड्यूरिंग दिस टफ टाइम्स यू ऑल मस्ट स्टे एट होम, स्टे सेफ। सो इस चैप्टर की जो बाकी सारे जो क्वेश्चन है इस चैप्टर इस सेशन की जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट सेशन में लाऊंगी। होप यू guys all enjoy the session. Don't forget to subscribe my channel. Please hit the like button. Thank you.